हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बेसिक जितने भी फॉर्मूलाज हैं एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं, इन सब की बात आज हम डिटेल में करेंगे। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो हम पहले पूरा लेक्चर आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, कैसे बनते हैं फॉर्मूलेज और कहाँ कहाँ कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट trigonometry chapter, and now we are discussing here first of all what do you mean by trigonometry। ठीक है, ये नाम क्यों पड़ा ऐसा क्या चीज़ है जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है। सो लेट्स फोकस हियर ऑल द स्टूडेंट। कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लेना आप, ओके ठीक है। ये बना है किससे डियर स्टूडेंट? दो वर्ड से बना है, ट्राइंगल प्लस जियोमेट्री। किससे बना है डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल प्लस जियोमेट्री। इन दोनों से ये वर्ड बना है और इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ट्रिग्नोमेट्री। पहला वर्ड दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। मैंने क्या कहा? व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? द एडिशन ऑफ ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट। अब ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल सर? बहुत सारे ट्राइंगल है। वी आर ओनली डिस्कसिंग हियर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहां तो कोई समस्या डियर स्टूडेंट? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। अरे आया कि गया? अब देखो, दो चीज़ें दिमाग में सेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ में आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है? ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर। यस और नो? और एल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाएगा वैनी? 90 डिग्री। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आया कि गया? ठीक है, चीज़ों को जितना ज़्यादा अच्छे समझेंगे उतना ही आपके दिमाग में सेट होगी। अब यहाँ पे देखना, जब अगर अपने को बेसिक आइडिया है तो अपने को इसका भी आइडिया होना चाहिए। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये बेसिक आपको आइडिया होना ही चाहिए, नहीं है तो गड़बड़ है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो यहाँ होती है साइन से शुरुआत होती है और ये कोसाइन से एंड होती है। साइन का मतलब क्या है? यहाँ पर कैसे बना है तो याद रखना, साइड इनपुट नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ये इसका मीनिंग है डियर स्टूडेंट। तो ये कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, कैसे बनता है, उसका मीनिंग आपके दिमाग में बिल्डअप होना चाहिए। क्योंकि जितना भी आज इसरो से आप देख सकते हैं चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो अपना सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। इफ़ यू हैव द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द व्हाट, हाउ कैन वी प्रोजेक्ट अवर PSLV 60 C60 जो भी लॉन्च किया था हमने, इसकी वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ऑफ दिस। इसमें हमने क्या किया था? डॉकिंग और अनडॉकिंग किया था। तो देखो, साइन का मतलब क्या होता है? साइड। साइड तो ये रही डियर स्टूडेंट, यस और नो? कहाँ से इनपुट हो रही है? नॉर्थ से। कहाँ से इनपुट हो रही है? नॉर्थ। और कहाँ से? फ्रॉम ईस्ट। फ्रॉम ईस्ट, तो ये रहा डियर स्टूडेंट, फ्रॉम ईस्ट बनाओ। तो फ्रॉम ईस्ट जब बनाया तो रिलेशन किसके बीच में आया? परपेंडिकुलर। और किसके बीच में आया? हाइपोटेनियस के बीच। तो जब भी हम शॉर्ट में बात करेंगे कि थीटा जो आया है इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन थीटा। वो किसके बीच में रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। किसके बीच में रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया? फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, साइड इनपुट नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। जितने पढ़ा रहे उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता है, ये ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ। खाली बातें करते रट के आ जाते हैं, लपालप पढ़ा देते हैं। ठीक है, रटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क एक ही पड़ता है, स्टूडेंट को कुछ आता नहीं और ज़्यादा नहीं। अब कॉस की बात करें, जैसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी सब सेम ही है, यस और नो जो वो लिखा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने कभी सुना होगा कॉरस्पॉन्डिंग से मैं MBA कर रहा हूँ। क्या वो कॉलेज जा रहा है, घर बैठा? घर बैठे बैठे एजुकेशन लेते उसे क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब वो बैठा कहाँ है? बेस में। कहाँ बैठा है? बेस में। और एजुकेशन कहाँ से ले रहा है? बाहर। अरे यस और नो? तो रिलेशन किसके बीच में? इसको शॉर्ट बोलेंगे कॉस थीटा। रिलेशन किसके बीच में आया? बेस और हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस मतलब भाई साहब, अगर एंगल यहाँ बना और बी और एच के बीच में रिलेशन आया तो कौन लग जाएगा? कॉस थीटा। कौन लग जाएगा? कॉस थीटा। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? आप तो ऐसे ऊँचे कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक धमाका हो गया ही। आ गया समझ में सभी को? तो साइन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। रटना नहीं है, साइड इनपुट नॉट फ्रॉम ईस्ट।
उसी का कॉम्बो है ये। और यहाँ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बेस से शुरू हुआ और एंड कहाँ पे हुआ डियर स्टूडेंट, हाइपो पे। यस और नो, आया कि गया? ठीक है, तो भाई साइन कॉस आपको क्लियर हो गया, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, कितने लोग क्लियर हो गया साइन कॉस? नहीं हुआ? हाथ ऊंचे नहीं कर रहा तू, पता नहीं क्या चूस रहा है कब से, क्या है नई एनर्जी वाला ड्रिंक है क्या? यार चश्मा है यार, गजब कर रहा है यार, लेवल है यार। चलिए ठीक, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 80 है। और नाम किसका है इसका? ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है, वो क्या पीपीटी होती है तो फटाफट फटाफट समझाए और आगे बढ़े। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अभी हमने साइन और कॉस को समझ लिया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बेस ऊपर आएगा और हाइपो नीचे आएगा। समझा भाई? तुम्हारे पापा कह रहे थे गोली मार दी अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मुझे मारेंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट रखना, ध्यान रखना, बाय वन गेट वन, यस और नो। ठीक है, अरे आया कि गया? इसके बाद इन दोनों का कॉम्बो, मतलब साइन में किसको डिवाइड कर देंगे? कॉस को। साइन में किसको डिवाइड कर देंगे? कॉस को। तो कौन बना? टन टनाटन टन टन टना, टेन थीटा। यस और नो? क्या बना? टेन थीटा। किसका कॉम्बो होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। कहाँ से आया? एच से एच कैंसिल हो गया, पी के नीचे कौन आ गया? बी आ गया। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? तो टेन थीटा इज द कॉम्बो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन। और अगर साइन का रिवर्स जाएंगे, साइन का रिवर्स किसका? तो बनेगा कौन? कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉसेक। मतलब हाइपो से शुरू करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे? परपेंडिकुलर। ऊपर हो जाएगा एच और नीचे क्या हो जाएगा? पी। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? वेरी गुड। और अगर सेक की बात करें तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है डियर स्टूडेंट? याद रहेगा? कितने लोग याद रहेगा? साइन का उल्टा कॉस मत बोल देना, बहुत सारे बेवकूफ ऐसे होते कॉस ही बोल देते सीधा। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक का उल्टा। ठीक है, तो टेन का उल्टा कौन है? कॉट। टेन का उल्टा कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा? यह है। कितने लोग समझ में आ गए? पक्का आ गया? आया पीछे कि बर्बाद नहीं चला गया? यह बात है। तेरे को आया गट्टे? हाँ, कोई समस्या किसी को? कलेक्टर साहब आ गया? क्वेश्चन नहीं हुए ध्यान रखना, फिर ऐसी की क्या हो जाएगी तैसी। याद रखना, ये कम से कम 12 से 18 नंबर का स्कोर लेता है अपने आप। एक चैप्टर इतना दमदार है, इतना स्कोर लेगा ही। 12 से 11 नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे आराम से। तो इतना इंप्रूवमेंट आपके अंदर होना चाहिए कि आपको ये चैप्टर तो बिल्कुल किसी भी हालत में सही होना चाहिए। ये आता है तो चैप्टर 9 आता है, ये नहीं आएगा चैप्टर 9 में कुछ भी नहीं आएगा। यस, एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री। शुरू करें भाई आगे? कितने लोग समझ में आ गए? चलो अभी मेरे साइन का उल्टा क्या होता है? तेरी बीवी लेके भाग जाएगा इतने में, फटाक से आंसर दे। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक का उल्टा क्या होगा? गजब। कॉसेक का उल्टा सेक। हाँ, कॉसेक का उल्टा क्या होगा? मास्टर यूं कर दे, यूं यूं फटाफट। लेवल है भाई आपको। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यस और नो? और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? फॉर्मूला बना कि नहीं बना? रटने में बनेगा या अंडरस्टैंडिंग में बनेगा? बिल्कुल, वो बाकी रटेंगे तो गांडू हो जाएंगे, इतने सारे फॉर्मूले इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग जितनी खतरनाक होगी, अंडरस्टैंडिंग खाली इन दोनों की होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप बनेगा। और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको, बाकी आपने रटा है, और रटने वाले मर जाएगा इस चैप्टर में। रटना तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉसेक थीटा पक्का? कॉस किसका उल्टा होता है? सेक। यस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। आया कि गया? पक्का समझ में आ गया सभी को? ठीक है भाई, ये लप्पू लप्पू फॉर्मूले बन चुके हैं, ये सारे काम आएंगे अब। याद रहेगा सभी को?
कितने लोगों को याद रहेगा? यस, भूल जाते याद रखना, ये टी से शुरू हुआ, टी से एंड होगा। यस और नो? और यहाँ भूल जा रहे हैं कॉस, याद रखना एस शुरू होगा एस से। यस और नो? इसका कुछ भी नहीं है सर। अब वेट करें सर, इसका भी बता दो, कुछ नहीं है। आ गया समझ में? कितने लोग आ गए? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। साइन थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos सेक थीटा, 1/cos सेक थीटा। अभी बहुत सारे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत है बेटा। और cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/, इसलिए कह रहा तेरी बीवी ले जाएगा पीछे, नाथ पर बैठा है, ध्यान रखना। हाँ, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। भूल क्यों जाते हो भाई? cos एस से एंड हो रहा है तो sec थीटा। अरे यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट। cot थीटा बराबर 1/, और tan थीटा बराबर, याद रहेगा सभी को? पक्का? अगर मैं बोलूं cot थीटा बराबर, एक और फॉर्मूला बन सकता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब tan बराबर sin अपॉन cos है तो cot बराबर क्या होगा? cos अपॉन sin। अरे होगा कि नहीं होगा? अभी दिमाग किसका चलेगा? जो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और रट्टा मार रहा है, उसका cos कहीं घुस जाएगा, sin कहीं घुस जाएगा। यस और नो? आया कि गया? माथा चढ़ गया इतने में। चलिए बताइए, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा, इसमें कोई समस्या किसी को? ओके, sin अपॉन cos, tan का उल्टा, sin का उल्टा, cos का उल्टा, इसी के फॉर्मूले बना दिए मैंने। sin बराबर 1/cos है, cos बराबर 1/, cos बराबर 1/, sec बराबर 1/, तो cot बराबर क्या होगा? 1/tan, और tan बराबर क्या होगा? यहां तो कोई समस्या तो बताओ। आया कि गया? ये आया कि गया? सभी को आ गया? आगे बढ़ू क्या मैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने ही कहा। ये हमारी ऐसी की तैसी क्या है? टेबल। क्या है बेटा? यस। ये क्या लिखेंगे? थीटा। अरे पेज मत पलटो अबे, देखो बेटा पहले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अरे यस और नो? चलिए भाई, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अब तुम रट्टा मारोगे, थोड़ी रट्टा तो मारना ही। बनाने वाला कैसी बना सकता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल? खाली आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए। किसकी? जिसको साइन की वैल्यू याद है वो सारी वैल्यू बना देगा एग्जाम में। साइन 0 होता है, जीरो। याद हो गया? कितने लोग याद हो गया? साइन 0 कितना होता है? साइन 90 होता है 1। कितने लोग याद हो गया? साइन 90, साइन 0, साइन 30 कितना होता है? ध्यान रखो, 1/2। पक्का? ठीक है, टेबल बंद कर, टेबल बंद कर। टेबल किसने चालू की? बंद करो उसको। आधा दिमाग तो भी खत्म हो जाता है। ये होता है 1/लूथ। ये लूथ ली बाई 2। आ गया समझ में डियर? पहले ये बताओ, ये साइन की वैल्यू किसको याद हो गई? सबको याद हो गई? आप बताओ बिना देखे उसके ऊपर, मेरी आंखों में आकर डाल के बताना आंसर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? क्या हुआ? गाजा, वेरी गुड। अंडरवुड 3/2। तुम बोलते कैसे? अंडरवुड ही खतरनाक है। अंडर रूट बोलते हैं इसको। अंडरवुड नहीं बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंडर रूट। अंडर रूट 2। यस और नो? क्या करें अब, आज तक किसी ने सिखाया नहीं ढंग से। ये आया क्या? बताओ। 0, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, काउस। ऐसे उल्टा उल्टा लिखो उसको। 1, फिर खत्म। आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? tan किन दो बच्चों से बना था? ऊपर कौन था? नीचे कौन था? कितने लोग याद है?
पक्का याद है क्या? याद है जूनियर नरेश जी? 0 में 1 डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा? इंटेलिजेंट है सर। 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? 1 बाय आ रहा है क्या? कैंसिल कैंसिल, 2 2, क्योंकि 1 में 0 डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। आया कि गया? अब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। 10 का उल्टा कौन होता है? इन्फिनिटी। फिर ऐसे याद होगी। आया समझ में? फिर कॉसेक, कौसेक 1 अपॉन किसका होता है? साइन। याद आया? 1 अपॉन 0 याद है कि नहीं याद है? 1 अपॉन 1/2 कैलकुलेशन आती है कि 1 अपॉन 1/2 2 ऊपर आ जाता है, नहीं तो थल तो ये क्या तल लिया, ऐसे नहीं हो जाए, याद रहेगा? फिर आएगा 1 अपॉन 1/√2, 1 अपॉन, इसको उल्टा कर दो, कुछ समझ में नहीं आया, इसको उल्टा कर दो बस। इसका उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। ये बोलते ना सर 1/1, क्या आंसर आएगा? 1। आया कि गया? वापस रिपीट करूं? आ गया सभी को? अब सेक, सेक किसका उल्टा होता है? 1/1, इसका 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 जलवा है आपका, याद रहेगा सभी को? कितने लोग याद रहेगा? यहां तक कोई समस्या किसी को? आया कि गया? रो क्यों रही हो? माइग्रेन हो रहा है? दुख रहा है सर? हेडेक हो रहा है? ठीक है, नहीं समझ में पूछ लेना। आया समझ में? कितने लोग समझ में आ गया? बना लेंगे एक टेबल। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट बट, यस यू टेल मी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अब आंखें यूरी खट करके देख लूं मैं नहीं देखा, अच्छी बात है, ठीक है। √3/, यही होती है क्या? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आप बताइए? गजब, क्या होती है? 1/2। साइन 90 की वैल्यू घट्टे? गजब, क्या बात। यहाँ तो कोई समस्या किसी को? कितने लोग समझ में आ गया? ठीक है, एंजॉय करो, है ना, बुरा मत मानो, क्या है इसमें, जीवन है, ठीक है। हमारे एक स्कूल में मैम बोलते हैं सर आप अजीब ही दिखते हो। तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट है या सप्लीमेंट है ये? मेरे को भी समझ में नहीं आया पहले तो। फिर एक सर आए, नए सर अभी ज्वाइन किया, उन्होंने बोला सर आप बिल्कुल अजीब ही लगते हो। मैंने कहा इसने भी अजीब कहा, इसने भी अजीब कहा। मैंने क्यों यूँ? सर आपको एक ही कहाना है, आपको अलग नहीं लगता? सर सुनाई कैसे देता है? मैंने कहा तेरा भी एक हटा देते हैं फिर चेक कर सुनाई देता है कि नहीं देता है और तो क्या बोलूँ मैं, एक्सपेरिमेंट मेक्स मैन परफेक्ट, यस और नो ठीक है भाई, ये आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? आगे बढ़े क्या? ठीक है, कल से बोल रही है खत्म कर साले, तेरे को खत्म कर दूंगा, अभी 15 मिनट है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? अब चलते हैं आइडेंटिटी पे। किस पे चलते हैं? आइडेंटिटी। ये हमारा सब प्यारा सा कौन है? इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, आ रहा जा रहा है? ठीक है, सभी को आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, कितने लोगों को पीजीटी पता है? सबको पता है? अरे बाप रे, इंटेलिजेंट है सब। चलिए आप बताइए पीजीटी का फॉर्मूला क्या यार, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर व्हाट इज अ पीजीटी? पाइथा, बताइए। क्या कर रहा है बे? गजब, यस, अब लगा दिल पे इसको। क्या लगेगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आया समझ में? कोई समस्या किसी को? अब ध्यान देना बेटा, है ना। अब हम गेम खेलेंगे, एक बार सब में h² डिवाइड करेंगे, एक बार सब में p² डिवाइड करेंगे और एक बार सब में b² डिवाइड करेंगे और अपने आप आइडेंटिटी बनेगी। क्या बनेगी? SC ST CC। यस, खत्म, सारी आइडेंटिटी है ये, याद रखना, SC ST CC।
तीन आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, SC, ST, CC, ठीक है। हाँ, ये डबल डबल चूचू नहीं है, वो ध्यान रखना, खाली CC है, याद रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आप बताओ सबसे पहले किसको डिवाइड करें आप? देखो आपकी फरमाइश पे अपन करते हैं गाना पेश। H स्क्वायर में किसको डिवाइड किया? H स्क्वायर। B स्क्वायर में किसको डिवाइड किया? और P स्क्वायर में किसको डिवाइड किया? H स्क्वायर से H स्क्वायर क्या हो गया? बताओ B ओपन H क्या कहलाता था? यस और नो? क्योंकि कॉस थीटा आता, स्क्वायर है तो क्या कर दिया? कॉस स्क्वायर। आया कि गया? इज इक्वल टू बन गया फॉर्मूला नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1। इसे बोलते हैं SC। क्या बोलते हैं? SC। यस और नो? SC बराबर 1। याद रहेगा? आगे बढ़े? ठीक है भाई। अब किसको डिवाइड करें? P स्क्वायर को। और B स्क्वायर में भी क्या डिवाइड हो जाएगा? P स्क्वायर। और इधर क्या डिवाइड हो जाएगा? P स्क्वायर बाय P स्क्वायर। यस और नो? सबको डिवाइड करना है अलग अलग, सब में। यस और नो? तो H ओपन P क्या होता है? उल्टा देखो ना, P बाय H का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अरे हाँ या ना? चलिए भाई, ये क्या होता है? क्या होता है? कॉट स्क्वायर। तो tan क्या होता है? P बाई बी। कॉट क्या होगा? B बाई बी। आया कि गया? अरे यस और नो? ये क्या होगा? +1 क्या होगा? ये CC आ गया। क्या आ गया डियर स्टूडेंट? CC इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो सेकंड फॉर्मूला बन गया आपका। यस और नो? हाँ भाई, H स्क्वायर में क्या डिवाइड करेंगे? B स्क्वायर में क्या डिवाइड करेंगे? और P स्क्वायर में क्या डिवाइड करेंगे? B स्क्वायर। यस और नो? ये कितना आ जाएगा? 1। H बाई B क्या कहलाता है? यस और नो? ये 1। ये क्या? ये ST आ गई। कौन आ गया बेटा? यस, खत्म। तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई आपको? पहला SC, फिर CC, फिर ST। याद रहेगा? CC माइनस रहता है। क्या रहता है? माइनस। बाकी सब प्लस। क्या रहता है? प्लस। तो +1 हाँ सॉरी, CC और ST क्या रहता है? माइनस। बाकी सब याद रहेगा सभी को? कितने लोग आइडेंटिटी याद हो गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? क्या होता है? 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कितना होता है? 1। याद रहेगा? अब ब्रिलियंसी किसको बोलते हो? ध्यान रखना, ब्रिलियंसी उसको बोलते हैं जिसको मॉडिफिकेशन आते हो। जैसे आपको मैंने बोला कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला निकालो साइन के टर्म्स में, तो आप क्या बोलेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालो कॉस के टर्म्स में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये उसी को आएगा जो भयंकर प्रैक्टिस करेगा घर पे जाके आज संडे, उसकी ट्रिको स्ट्रांग हो जाएगी। और जो सोचेगा कल परसों करेंगे, उसके बच्चे के बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। यस और नो? क्योंकि वो नहीं सीख पा रहा, वो घंटा सीखेगा आगे वाला। क्योंकि जब बच्चा आके बोलेगा बेटा पापा CC क्या होता है? CC। यस और आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई अभी स्ट्रॉन्ग करेंगे घर पे जाके, आज पूरा वीडियो रिवाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब किसी ने बोला व्हाट इज द सेक स्क्वायर फॉर्मूला इन tan स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो? फिर आपको किसी ने और फॉर्मूला पूछा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा में क्या था, आपने बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये मॉडिफिकेशन आना ही चाहिए, नहीं तो एक टीचर होगा 50 फॉर्मूले लिख देगा। 50 फॉर्मूले नहीं लिखने, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी। अब ये तीनों आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे है वो समझ में आना चाहिए, अपने आप एग्जाम में बनती जाएगी। अरे यस और नो? कितने लोग समझ में आ गया? पक्का हो गया? श्योर? ठीक है, अब शॉर्ट में याद रख लेना, आध बेवड़ा पात हग हग के भाग। यस और नो? बस ये याद रख लेना, ये तो याद हो ही जाएगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है शॉर्ट? और आप चाहे तो आपके टीचर वाली याद कर लें, पाकिस्तान बिखरा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। यस और नो? ये भी याद कर सकते। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी याद कर सकते। जो भी आपको चाहिए वो आप याद कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं?
ये बढ़िया है ना। पापा बीड़ी पी और बोल रहे हैं हाँ हाँ बेटा। क्या बात है यार, गजब यार, ये गजब, क्या बात। आया समझ में ये सभी? तो बताओ पी और एच के बीच में क्या होगा? साइन। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? ये सारा सीन समझा दिया मैंने किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। अब आपको करनी है इसके ऊपर कमांड घर पे जाके। यहाँ तो कोई समस्या किसी को? कितने लोग समझ में आ गया? सभी को आ गया? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।